नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारे पास, ए प्लैंक ऑफ मास कैपिटल एम, इस प्लैंक का मास कितना है, कैपिटल एम है, इज प्लेस्ड ओवर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एंड स्पेयर इज आल्सो प्लेस्ड ओवर द प्लेन, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट बिटवीन स्पेयर एंड प्लेन। ये दोनों पे फ्रिक्शन मेरे पास कैसा है, ये दोनों रफ सरफेस है और ये सरफेस ऑफ कैसा है, स्मूथ है, ऐसा ही तो बोल रहा है। ए प्लैंक ऑफ मास कैपिटल एम इज प्लेस्ड ओवर द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, एंड स्पेयर इज आल्सो प्लेस्ड ओवर द प्लेन, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट बिटवीन देम, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन ऑफ कैसा है, सफिशिएंट है, ठीक है, बिटवीन स्पेयर एंड प्लेन। इफ प्लैंक एंड स्पेयर आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द स्पेयर इज कितना होगा, मतलब ये दोनों को ऐसे रेस्ट से छोड़ा गया। तो देखो जिस टाइम पे छोड़ा जाएगा उस टाइम पे इस पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा होगा, एकदम इनिशियल में जी साइन थीटा, और इस पे भी कितना लग रहा होगा, जी साइन थीटा। दोनों रिलेटिवली एक साथ ऑफ एक्सेलरेट हो रहे होंगे तो दोनों रिलेटिवली एक दूसरे पे रेस्ट ही होंगे। तो एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस सिर्फ इस पे एक छोटा सा अमाउंट का लगेगा जो स्टैटिक नेचर का होगा, जो उसको आगे स्लिप नहीं करने देगा। बाकी दोनों का रिलेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेम है, तो मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि दोनों सेम ऑफ डायरेक्शन पे चल रहा है। तो मेरे पास जो भी ऑफ होगा एंड रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द स्फीयर मेरे पास अब कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करने का ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जी साइन थीटा से, ये भी जी साइन थीटा से एक्सेलरेट हो रहा है। और मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बॉडी के मास से कैसा होता है, फ्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास बॉडी रिलेटिवली अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं आ रहे हैं तो मेरे पास वहां पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और तो 64 का मेरे पास कितना हो गया, डी हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।